उसे आपको छोड़ देने का पछतावा क्यों नहीं होता। यह है आज के इस वीडियो का टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिश्ता चाहे कौन सा भी हो, उस रिश्ते को दो इंसान मिलकर बनाते हैं और ये रिश्ता सही ढंग से तब वर्क करता है जब उस रिश्ते में जो इन्वेस्टमेंट होती है वो बराबरी की हो, मतलब दोनों तरफ से 50-50%। अब ये जो बाकी बचे 50% है, वही 50% आपके रिश्ते को बिगाड़ने का या ब्रेक करने का काम करते हैं। अब ये जो 50% है, इसमें क्या क्या आता है, पहले हम इसे समझते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ, ताकि आगे की जो बात है उसे समझने में आपको आसानी होगी। मेरा एक बहुत पुराना दोस्त है, लगभग 25 साल से, मतलब स्कूल के टाइम से उसका और मेरा दोस्ताना है। इन 25 सालों में कभी भी उसके और मेरे बीच न कभी मनमुटाव हुआ, न कभी लड़ाई हुई, न कभी झगड़ा हो, न कभी गाली गलौज। मतलब 25 साल से ये जो हमारा दोस्ताना है एकदम सॉफ्ट तरीके से वर्क कर रहा है। अब इसका रीज़न क्या है, इतने सालों में एक बार भी हमारा रिश्ता ब्रेक क्यों नहीं हुआ? तो इसके बहुत सारे रीजंस है जिसके वजह से ये जो हमारा दोस्ताना है वो सही ढंग से वर्क कर रहा है। और यही रूल, यही लॉ आपके लिए भी है। तो पहला है इन्वेस्टमेंट। उस दोस्ताने को चलाने के लिए जो इन्वेस्टमेंट है वो दोनों की बराबरी की है। दूसरा, उनको भी कुछ खराब आ जाते हैं, जैसे शराब पीना एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मुझे भी कुछ खराब आ जाते हैं, जैसे टोबैको खाना एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन हम दोनों भी एक दूसरे के पर्सनल आदतों में कभी इंटरफेयर नहीं करते, क्योंकि मुझे पता है टोबैको खाना गलत है और उसे भी पता है कि शराब पीना गलत है। तो जब दोनों को पता है कि ये चीज़ें खराब है तो इंटरफेयर क्यों करे? अगर इंटरफेयर करोगे तो क्या होगा आपको पता है। इसलिए हम दोनों भी एक दूसरे के जो पर्सनल आदतें हैं उसमें कभी इंटरफेयर नहीं करते। तीसरा है बाउंड्रीज। उसकी और मेरे जो पर्सनल बाउंड्री है उस बाउंड्रीज के हम रिस्पेक्ट करते हैं। उसे ब्रेक करने की या उसमें घुसने की हम कभी कोशिश नहीं करते, जिसकी वजह से भी हमारा रिश्ता सॉफ्ट तरीके से वर्क करता है। चौथा है हक। इंसान अगर सामने वाले पर्सन पर हक दिखाने लगे, जैसे तू यही काम करेगा, यही बैठेगा, यहाँ जाएगा, वहाँ नहीं जाएगा, मेरा कॉल रिसीव क्यों नहीं किया, मेरे मैसेज को रिप्लाई क्यों नहीं किया, मिलने बुलाया था क्यों नहीं आया, तो इससे सामने वाले इंसान के अंदर गुलामी की भावना होने लगती है। और दुनिया का कोई भी इंसान, रिश्ता चाहे कौन सा भी हो, उस रिश्ते में वो गुलाम बनकर नहीं रहना चाहता। उस रिश्ते में उसे आज़ादी चाहिए होती है। पांचवा है रिस्पेक्ट। दोस्त है इसलिए फैमिली के सामने, फ्रेंड्स के सामने या लोगों के सामने लगे गालियाँ देने, तो ये सही नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम सामने वाले इंसान के दिल से रिस्पेक्ट नहीं करते। तो दोनों ने भी लोगों के सामने, सबके सामने एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अकेले में कुछ भी करो लेकिन सबके सामने नहीं। और ऐसे ही हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये जो हमारा रिश्ता है, ये दोस्ताना है, ये सॉफ्ट तरीके से वर्क कर रहा है। नंबर 6 है पर्सनल लाइफ। हर इंसान की अपनी अपनी पर्सनल लाइफ होती है। उस पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने का किसी को हक नहीं होता। आपने देखा होगा कि नार्सिसिस्ट लोग जब आपके साथ किसी रिश्ते में होते हैं तो जो आपका पर्सनल फ़ोन होता है उसे बार बार चेक करते हैं। आपका व्हाट्सएप देखेंगे, आपका इंस्टाग्राम देखेंगे, आपका फेसबुक चेक करेंगे, आपको कौन कॉल करता है, कितनी टाइम करता है, आप किससे बात करते हो, ये बार बार चेक करेंगे। इससे सामने वाले इंसान के अंदर इनसिक्योरिटी पैदा होती है, क्योंकि आपको उसके पर्सनल फ़ोन को या उसके पर्सनल लाइफ को चेक करने का कोई हक नहीं है। इस फ़ोन वाली हरकत की वजह से मेरा एक नार्सिसिस्ट फ्रेंड था, उसकी शादी टूट गई। मतलब ये गलत है और इस बात का आपको खास ख्याल रखना चाहिए। और हम दोनों भी एक दूसरे के पर्सनल लाइफ में कभी इंटरफेयर नहीं करते, जिसके वजह से इतने लंबे समय से ये रिश्ता वर्क कर रहा है और आगे भी करेगा। ये थे कुछ रीजंस जो आपके अच्छे खासे रिश्ते को ब्रेक करने का काम करते हैं। मतलब अगर आपको कोई रिश्ता चलाना है तो उसमें 50% इन्वेस्टमेंट चाहिए और 50% में
नो इंटरफेयर, तभी रिश्ता सही ढंग से वर्क करता है। और यही वो 50% है जिसमें आप बार बार घुसने की कोशिश करते हो, जिसके वजह से सामने वाले इंसान को आपको छोड़ने का कोई पछतावा नहीं होता। अब ऐसी हरकत के बाद अगर वो आपको छोड़ देता है और उसके सामने आप बेगिंग करने लगते हो, प्लेडिंग करने लगते हो, तो क्या फ़ायदा? उल्टा उसकी नज़र में आप और ज़्यादा गिरते हो, क्योंकि एक तो गलती करते हो और फिर माफ़ी मांगते हो। मतलब आपने गलती की है, ये माफ़ी मांगकर आप एक्सेप्ट करते हो। इसलिए अगर किसी के साथ आपको रिश्ता चलाना है तो शुरू से ही ये जो 50% वाली बातें हैं, इन बातों का आपको खास ख्याल रखना चाहिए। बाद में पछताने से या माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होता, क्योंकि रिश्ते कांच की तरह होते हैं, उसे बहुत सही ढंग से हैंडल करना पड़ता है। अगर एक बार वो ब्रेक हो जाए तो देखने में ना वो आपको अच्छे लगते हैं ना दुनिया को। किसी के साथ रिश्ता जोड़ना तो बहुत आसान होता है, लेकिन उसे निभाना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए बी केयरफुल। बस यही बताना था मुझे आज की इस वीडियो में। अगर आप किसी नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में फंसे हैं और वहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं, तो बाहर निकलने में मैं आपकी 100% हेल्प करूँगा, जिसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करना। वीडियो देखने के लिए और समय देने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद।